प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। एक बार फिर से हाउस ऑफ वर्शिप की सेवकाई में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। और मैंने भाग 1 में आपके साथ बात करना शुरू किया था। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय से बात किया, मैथ्यू चैप्टर 8 से बात किया, और हम बात कर रहे थे 18 आयत से लेकर 22 आयत तक मैंने आपसे बात किया। मैं वापस उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं घटना बता देता हूँ। एक समय था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को झील के दूसरे पार जाने को कहा। वहाँ पर एक शास्त्री था, और वो जो कहता था, मैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, जहाँ भी आप जाओगे मैं जाऊँगा। और प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि लोमड़ियों के पास भट्ट और पंछियों के पास घोंसले हैं, मेरे पास सर रखने की कोई जगह नहीं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उसे कह रहे थे कि तू मेरे पीछे चलना चाहता है, बिना एक्सपेक्टेशन के चल। यानी कि अगर मान ले सर रखने की जगह ना भी मिली तो भी मुझे आप मेरा साथ मत छोड़ देना। ये मत सोचना कि हर बार जब तू मेरे पीछे चलेगा तू महलों में रहेगा और बेस्ट जगहों में रहेगा और बेस्ट खाना खाएगा। प्रभु उससे कहना चाहते थे कई बार पत्थर पर भी सर रख कर सोना पड़ेगा, कई बार सर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो जहां पर प्रभु उसको एक चेला करके तैयार करना चाहते थे। और इतना ही नहीं, फिर हमने एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहता था, लेकिन वो कहता है प्रभु पहले जाकर मुझे अपने पिता को गाड़ने दो और फिर मैं आपके पीछे हो लूँगा। और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ करने के लिए कहते हैं वो करें, बाकी चीज़ें प्रभु देख लेंगे, प्रभु संभाल लेंगे, प्रभु बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, वो हम करने के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे वर्स 23 में, 23 आयत में जाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तो यहां पर हम देखते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाग 1 में आपने देखा कि उसको कहा झील के उस पार जाने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो लोग अब झील के उस पार जा रहे हैं, अब क्या हुआ, अब रास्ते में बहुत तेज तूफान आ गया, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डगमगाने लगी और वह सो रहा था। देखो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के कहने पर चलते हैं, याद होगा जैसे मैंने आपको अभी कहा, एक शास्त्री जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है और प्रभु उसको तैयार कर रहे हैं, मेरे पीछे चलना है तो बिना एक्सपेक्टेशन के चल। अब मान लो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलना शुरू हो गए और हम सोचे कि अब कभी तूफान नहीं चलेगा, तो ये सच्चाई नहीं है। कई बार प्रभु के पीछे चलने से भी और प्रभु के रास्ते पर चलने पर भी तूफान आता है। वो सकरा रास्ता है, कई बार मुश्किलें उठानी पड़ती है, रुकावटें आती है, संसार हमारे विश्वास को समझ नहीं पाता, लोग कई तरह के दोष लगाना शुरू हो जाते हैं, कई तरह का अंधविश्वास लोगों के अंदर भर जाता है। ये सच्चाई के रास्ते को लेकर कई रुकावटें आती है। कई लोग मेरे पास आए जिन्होंने कहा पास्टर जी हम प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू हुए, लेकिन ये हो गया, थोड़ा विरोध आ गया, थोड़ा मुश्किल आ गया। मैंने कहा फिक्र मत करो, इस रास्ते पर भी तूफान आते हैं, संसारिक रास्ते पर चलने पर भी तूफान आते हैं और परमेश्वर के रास्ते पर चलने पर भी तूफान आते हैं। लेकिन फर्क है, दोनों का एंड रिजल्ट फर्क होता है। संसारिक लोग जिस रास्ते पर चलते तूफान आते हैं, वो तूफान उनको ले डूबता है, लेकिन जो तूफान प्रभु के रास्ते पर चलते हुए आते हैं उसमें आप डूबोगे नहीं। बाइबल में लिखा है धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए फिर भी खड़ा हो जाता है। तो दुष्ट को कहा गया है उस वचन में कि धर्मी जन पर मजाक मत उड़ा और धर्मी जन को कमजोर मत समझ, क्योंकि वो अगर 7 बार भी गिर जाए उसके लिए तो 7 बार भी अगर जाल बिछाएगा वो फिर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ है। तो यहां पर हम देखते हैं अब चेले जब प्रभु की बात मान रहे हैं और प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं और जो प्रभु ने बोला वो करने को तैयार है और वो कर भी रहे हैं, तो रास्ते में तूफान आ जाता है। और जब तूफान आता है, आगे बाइबल में लिखा है तूफान उठा और लहरों से नाव डगमगाने लगी और वो सो रहा था। वहां क्या लिखा है, सिर्फ यही नहीं लिखा यीशु भी किश्ती में थे, वो सो रहे थे। अब इतनी तेज लहरें हैं, कैसे संभव है कोई सो सके। देखो, समुंदर को जिसने थाम रखा है, सारी सृष्टि को जिसने थाम रखा है, उसका नाम यीशु मसीह है। तो वो इस समय क्यों डरता, वो उस समय क्यों घबराता। और बाइबल में पढ़ते हैं यीशु सोए हुए हैं और चेले अब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और 25 आयत में लिखा है तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रभु हमें बचा,
चेले सोच रहे हैं कि प्रभु को हमारी चिंता नहीं है, प्रभु यहां सोए पड़े हैं और हम यहां परेशान हुए पड़े हैं, हम डूबने को पड़ रहे हैं। बहुत बार, कई बार जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं और रास्ते में कई बार हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है, लगता है प्रभु सोए हुए हैं, मुझे लगता है परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे, मुझे प्रभु की उपस्थिति कुछ दिनों से महसूस नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। क्योंकि जब कष्ट आते हैं, तूफान आता है, तब हमें लहरों के सिवा और हवा के सिवा कुछ भी महसूस नहीं होता। कई बार होता है ऐसे, और फिर कई बार हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह सोए हुए हैं। मालूम है हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? आए बाइबल में पढ़ें उनके बारे में क्या लिखा है। भजन संहिता 121 उसका पहली आयत से लेकर पढ़ेंगे। साम चैप्टर 121 वर्स 1 से लेकर और उसकी चौथी आयत तक पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांवों को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहां क्या लिखा है? इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, उसकी आंखें अपने लोगों पर लगी हुई हैं, वो हमें संभाले हुए हैं, वो हमारी किश्ती में है, वो हमारे साथ है। और यहां पर हम देखते हैं जब चेले डर गए, घबरा गए और वो सोच रहे हैं प्रभु को हमारी चिंता नहीं है, प्रभु सोए पड़े हैं, और वो क्या कहते हैं? प्रभु हमें बचाओ, लहरें बहुत तेज हैं, हम डूब जाएंगे। और बाइबल में आगे क्या पढ़ते हैं? आगे क्या लिखा है? तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह आगे उनको क्या कह रहे हैं? हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे जीवन में हूं? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या परमेश्वर ने अपने बारे में नहीं कहा कि मैं इंसान नहीं कि झूठ बोलूं? मैं परमेश्वर हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी आपकी जिंदगी के बारे में बोला है, वो निश्चय 100% पूरा होकर रहेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को डांटते हैं, उनको कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम शक क्यों करते हो? हे अल्पविश्वासियों, तुम संदेह क्यों करते हो? क्यों डरते हो? देखो, जब प्रभु के रास्ते पर कई बार हम चलते हैं और रास्ते में आंधी चलती है या तूफान आता है, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। चेलों को कैसे दिख रहे हैं? यीशु मसीह सोए हुए दिखाई दे रहे हैं, सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभु ने पहले ही पूरी मंजिल को तय कर लिया था, पहले ही उनके बारे में लिख दिया गया था। कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु होगा। उनके बारे में पहले ही लिख दिया गया था, वो सलीब पर जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु जानते थे उनकी जिंदगी के बारे में क्या होगा। प्रभु को मालूम था वो क्रूस पर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था वो तीसरे दिन जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे वो कौन है, तो वो क्यों चिंता करते, वो क्यों डरते थे? उनको मालूम था मैं अपनी फाइनल मंजिल तक पहुंच कर रहूंगा, मैं पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा करके ही रहूंगा। वो बातें नहीं टल सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन है वो पूरा होकर ही रहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। इब्लिस शैतान का अंत तय है, इब्लिस शैतान उसको रोक नहीं सकता। तो यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रभु उनसे कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों घबराते हो? और आगे लिखा है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। प्रभु ने क्या किया? उठकर आंधी और तूफान को डांटा, ए थम जा, रुक जा। और क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, सब शांत हो गया। इतना ही नहीं कि अब लहरें धीरे हो गई, ये नहीं लिखा कि अब हवा थोड़ी धीमी हो गई, पूरी तरह से शांत हो गया। पानी वहीं थम गया, हवा वही थम गई, प्रभु यीशु मसीह की एक आवाज पर। और देखो आगे क्या लिखा, आखिरी बात 27 आयत में, और वे अचंबा करने लगे, वे हैरान हो गए, वे आश्चर्यचकित हो गए, वे अचंबा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। वो हैरान हो गए कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, ये कैसा मनुष्य है? वो मनुष्य नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो मनुष्य बन के आया ताकि मनुष्य को बचा सके।
वो हैरान हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए कि तूफान और लहरें भी यीशु की बात को मानती है। चेले बहुत बार बाइबल में पढ़ते हैं, हैरान हुए। प्रभु यीशु मसीह ने जब एक औरत के बेटे को जिंदा किया, चेले हैरान हुए। प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटी लड़की को जीवित किया, चेले हैरान हुए। जब 4 दिन के मरे लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया और कहा कब्र से बाहर आ जा, चेले और लोग हैरान हुए। प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, तो अक्सर वो लोगों को अचंभित करते रहते थे। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों में से उन्होंने दुष्टात्मा को भी निकाला, और चेलों ने देखा कि कैसे प्रभु की आज्ञाएं दुष्टात्मा को मानती थी, कैसे दुष्टात्माओं से प्रभु यीशु मसीह कहते थे निकलने को और वो लोगों को छोड़ जाती थी। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं, आंधी ने प्रभु की आज्ञा को माना, तूफानों ने प्रभु की आज्ञा को माना, दुष्टात्माओं को जब प्रभु ने डांटा, दुष्टात्माओं ने प्रभु की आज्ञा को माना, बीमारियों ने प्रभु की आज्ञा को माना, बीमारियां छोड़ गई। लोगों की हड्डियों ने प्रभु की आज्ञा को माना और जो चल नहीं सकते थे वो चलना शुरू हो गए। अंधी आंखें खुल गई यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं कैसे प्रभु की आवाज पर बड़े बड़े चमत्कार हुए। बाइबल में लिखा है प्रभु की आवाज से एक हरनी का गर्भपात हो जाता है। देखो किसकी आवाज से? प्रभु की आवाज से। जब आदि में बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, कैसे ये दुनिया बनी? प्रभु की आवाज से, प्रभु की आज्ञा से। और यहां पर वो देखते हैं आंधी और जल भी, वो नदी भी, वो झील में जो पानी की लहरें थी वो पूरी तरह से थम गई। मेरा सवाल यह है, क्या हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं? तूफान उसकी आज्ञा को मानता है, हवाएं उसकी आज्ञा को मानती है। यहां तक कि बाइबल में पढ़ते हैं जब उन्होंने दुष्टात्मा से को लोगों को छोड़ने के लिए कहा, दुष्टात्माएं उसकी आज्ञा को मानती हैं। बीमारियों को डांटा, निकाला लोगों की जिंदगी से, लोगों के ऊपर चंगाई बोला और लोग चंगे हो गए। ये सब चीजों ने उनकी आज्ञा को माना। सवाल यह है, क्या हम उनके लोग जो उनके नाम से बुलाए जाते हैं, क्या हम उनकी आज्ञा को मानते हैं? क्या हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं? अगर नहीं तो आज हम मन फिराएं, हम तौबा करें, हम कहें प्रभु मुझे क्षमा करो। आंधी आपकी आवाज को मानती है, तूफान आपकी आवाज को मानते हैं, लहरों ने आपकी आवाज को माना। आज हम भी आपकी आवाज को मानेंगे। हम अपने आप को अपने सामने नम्र करते हैं। प्रभु आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय वो लोग जो इस समय इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, इस समय वो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है उनके लिए यीशु मसीह के नाम में, होने दे आप इनको स्पर्श करें, इनको छुएं, होने दे इनकी जिंदगियों के ऊपर एक बड़ी ब्लेसिंग आ जाए। होने दे आपके लोग आज्ञाकारिता का हृदय रखे। वो चेले जो आपके पीछे चलने को तैयार है, चाहे आंधी झेलना पड़े, चाहे रास्ते में तूफान आ जाए, लेकिन जो आपके पीछे चलने को तैयार है, याद रखे आपके जीवन में, आपकी जिंदगियों में तूफान एक चमत्कार की शुरुआत है। आपके जीवन में अगर आज तूफान है, आपके जीवन में आज अगर लहरें हैं, बाढ़ें आई हुई हैं, प्रभु एक चमत्कार करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के नाम से होने दे पिता, आपके लोगों की जिंदगियों के ऊपर एक बड़ा चमत्कार हो जाए। आपके हाथों में सबको सौंप देता हूँ। मेरी प्रार्थना, अपने लोगों को आप संभालें प्रभु जी। सब बातों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज बहुत सारे लोगों ने मन फिराया है। मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला किया है। ये दोनों बाग की शिक्षा ने आज वचन ने आपसे बात किया है कि आप प्रभु के पीछे बिना शर्त चलने को तैयार हैं। आप प्रभु के पीछे दुख तकलीफ उठाकर भी चलने को तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हो तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन आप डूबोगे नहीं। देखो ये लोग जो प्रभु के पीछे चले, बेशक इनको ज़िंदगी में तूफान झेलना पड़ा, बेशक लहरों को झेलना पड़ा, लेकिन याद रखें ये डूबे नहीं। प्रभु ने उनके लिए चमत्कार किया, प्रभु उनके साथ थे। और अगर प्रभु चमत्कार ना भी करते तो भी इन्होंने डूबना नहीं था। लहरें आई, तूफान चला और अपने आप खत्म हो जाना था। प्रभु ने इनको संभाल कर रखना था। तो कई बार हमारी जिंदगियों में प्रभु एकदम से चमत्कार कर देते हैं और कई बार धीरे धीरे लहरें खुद थम जाती हैं। तो लहरें थम जाएंगी, तूफान खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, आप सर्वदा बने रहेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और याद रखें, अगर आपने इस प्रोग्राम से आशीष पाया है,
इसको शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारी हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया में दशमांश और भेंट देना चाहते हैं, इस समय आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी बैंक डिटेल्स हैं। और जो कि आप इस समय फुल स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, ये हमारी बैंक डिटेल्स हैं। तो जो भी आप टाइट्स या ऑफरिंग्स आप भेजना चाहते हैं एक आराधना के तौर पर प्रभु की सेवकाई में सहयोग डालने के लिए, जैसे मैंने पहले भाग में बताया कि हम कौन कौन से कार्य कर रहे हैं और कैसे बहुत सारी ज़रूरतें हैं और उसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए, तो आप ये नोट कर सकते हैं और आप इसमें अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग भेज सकते हैं। याद रखें, ये जो बैंक डिटेल आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए है। अगर आप किसी और रीति से हमें ऑफरिंग भेजना चाहते हैं तो नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, आप उन 2 नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई में आप अपने टाइट्स या ऑफरिंग्स या डोनेशंस भेज सकते हैं, ताकि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के सेवा कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो आपका बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।